जहां पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है आज प्रचार जो है वो थम जाएगा। पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है आज थम जाएगा। पीएम मोदी समेत सभी दलों के दिग्गज आज ताकत झोंकते नजर आएंगे। आज आखिरी दिन है। असम और त्रिपुरा में पीएम मोदी की रैली आज होगी। सहारनपुर में प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी। वहीं सचिन पायलट उत्तराखंड में प्रचार करेंगे, जहां हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। सचिन पायलट हल्द्वानी में उनकी जनसभा होगी, जहां पर वो अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश, यानी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते नजर आएंगे। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो होना है। तो ये तमाम तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं, क्योंकि पहले चरण का मतदान जो है वो 19 अप्रैल को होना है और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। यानी आज के बाद कल से चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा पहले चरण के लिए। तो उससे पहले तमाम दिग्गज नेता ताकत झोंकते हुए आज नजर आएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद टारगेट जो उन्होंने रखा है 400 का एनडीए के लिए, 370 बीजेपी के लिए, उसको लीड करते नजर आ रहे हैं। आज सभी दलों के दिग्गज नेता ताकत झोंकेंगे, जहां असम और त्रिपुरा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है। वहीं सहारनपुर में प्रियंका गांधी की जनसभा होने वाली है। वहीं सचिन पायलट उत्तराखंड में प्रचार करते नजर आएंगे। हल्द्वानी में उनकी विशाल जनसभा होनी है और हल्द्वानी में रोड शो भी करते नजर आएंगे सीएम धामी। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो है। 19 अप्रैल को कुल 102 सीटों पर मतदान होना है, यानी पहले चरण 7 चरणों में कुल ये मतदान होने हैं, जहां पर पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जहां पर 102 सीटों पर यह मतदान होगा, जिसके लिए तमाम दिग्गज नेता तैयारियों में जुट गए हैं। और आज आखिरी दिन है। तैयारियां जो हैं वो पूर्ण तरीके से जोरों पर चल रही हैं। अंतिम रूप देने की तैयारी आज तमाम दिग्गज नेता करेंगे, जहां पर 102 सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को। आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज के बाद से यानी कल से थम जाएगा प्रचार और 19 अप्रैल को 102 सीटों पर जो है मतदान होना है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। लालचंद, आज आखिरी दिन है, तमाम दिग्गज नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमने बताया प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है, रैली होनी है, वहीं प्रियंका गांधी भी करने वाली हैं सहारनपुर में, वहीं सचिन पायलट उत्तराखंड में करने वाले। तमाम दिग्गज नेता जो है वो अपनी तैयारियों का अंतिम रूप देने में जुट गए हैं पहले चरण के लिए। और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल निश्चित, जिस तरीके से बात करें लोकसभा चुनाव की, तो आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है पहले चरण का। जिस तरीके से 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज प्रचार प्रसार 5 बजे थम जाएगा। लेकिन उससे पहले आज सभी पार्टियां ताकत अपनी झोंकती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से चाहे इंडिया गठबंधन की बात की जाए, चाहे एनडीए की बात की जाए, चाहे छोटे छोटे दलों की बात की जाए, सभी नेता आज प्रथम चरण के चुनाव में अपनी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वही प्रियंका गांधी भी सहारनपुर में जो है जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगी। 2 किलोमीटर तक उनका रोड शो निकाला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रथम चरण को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 सीटों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है मतदान होना है 19 अप्रैल को। उसको लेकर सभी पार्टियों ने लगातार प्रचार प्रसार किए, जनता के बीच गए हैं। अगर केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, दोनों ही जो काम किए हैं वो जनता के बीच लेकर गए हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे, जनसभाएं की, रोड शो किया और जनता के बीच जिस तरीके से जाकर उन्होंने संबोधित किया, जाहिर सी बात है उसको लेकर भी जनता में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हर एक जिले का दौरा करते हुए दिखाई दिए, लगातार जनसभाएं की, रोड शो किया और जनता को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की 8 जो पश्चिम क्षेत्र की सीटें, उस पर जो है 19 अप्रैल को मतदान होगा। लेकिन उससे पहले आज सभी पार्टियों ने 5 बजे तक जो है अपनी ताकत झोंकने का काम किया है और आज बड़ी संख्या, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, ये भी लगातार आज प्रचार प्रसार अंतिम दौर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी निशु। और 2 लड़कियों के साथ की बानगी आज भी देखने को मिली, जहां पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना
निशाना साधते हुए नजर आए, तमाम चीजों को उन्होंने उठाया, किस तरीके से संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी संविधान को खतरा उन्होंने बताया, जो हमेशा ये मुद्दा उठाता विपक्ष नजर आता है। अगर हम इन दोनों लड़कों की जोड़ी की बात करें, हमने इतिहास में देखा है इन दोनों की जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद नहीं की जाती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से आगरा में वो आए, उसके बाद एक जनसैलाब उनके लिए उमड़ा, क्या लग रहा है कितना डेंट दे पाएगा ये बीजेपी को? देखिए निशु, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए काम किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए काम किया और दोबारा वो सत्ता में आए हैं, और आज 2017 से पहले की जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश की बदलती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से माफिया गुंडों पर लगातार कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, उत्तर प्रदेश में तमाम निवेशक बड़ी बड़ी संख्या में निवेश किया है, उन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के बीच जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज एक साथ मंच पर दिखाई दिए हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जो है घेरने की कोशिश की, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री खुद जनता के बीच जनसभा, रैली और रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके रोड शो में कहीं ना कहीं जो जनसैलाब है, जो भीड़ है, वो दिखाई दे रही है। ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करने में काफी देरी की है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार होना चाहिए था, रोड शो, जनसभा होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दी है। और शायद यही वजह है कि अंतिम दौर में दोनों लड़के की बात करें, चाहे राहुल गांधी चाहे अखिलेश की बात करें, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, चाहे अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, यहाँ तक कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, सभी ने कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में भी करते हुए दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में भी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे, यानी कि जो मांग है जनता की वो कहीं ना कहीं अलग ही दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि अंतिम दौर में अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राहुल गांधी भी मौजूद है और प्रियंका गांधी भी आज अंतिम दौर पर सहारनपुर में जो है प्रचार प्रसार करते हुए। और सहारनपुर वो सीट है जो कि पश्चिम यूपी की एक हॉट सीट मानी जाती है, फिलहाल ये बीएसपी के पास है, लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पहुंचेंगी, जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी। और हमने प्रियंका गांधी की एक्टिवनेस इस बार के चुनावों में देखी भी है कि जब से राहुल गांधी से पहले से वो उसमें एक्टिव है। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी में जब सीटों को लेकर थोड़ा असमंजस सामने आया, तब भी प्रियंका गांधी वाड्रा ही बीच में आकर जो है उन्होंने दोनों में तालमेल बिठाया था। तो उनका रोल कितना मायने रखता है? देखिए, प्रियंका गांधी का रोल काफी अहम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो है शांति बनी रहे, जो उठापटक होती है वो ना हो पाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी समय समय पर जो है दिशा निर्देश देती रहती है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ था, लेकिन जब प्रियंका गांधी बीच में आए हैं तो जाहिर सी बात है सीटों का जो सही है बंटवारा हो सका, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कुछ सीटें देते हुए दिखाई दिया, पहले 7 सीटें, फिर 11 सीटें, इसके बाद जो है 17 सीटें जब प्रियंका गांधी आई तो उन्होंने 17 सीटें उत्तर प्रदेश में दी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं, उसको वापस पाने के लिए कितना जो है राहुल गांधी का रोड शो और प्रियंका गांधी का प्रचार कारगर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि आज अंतिम दौर में प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं इमरान मसूद को सहारनपुर में समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है, जनता के बीच जाकर उनके समर्थन में वोट मांगते हुए दिखाई देगी। और 2 किलोमीटर तक का उनका रोड शो, उसका कितना फायदा इमरान मसूद को होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिला है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बीच में कहीं ना कहीं, चाहे बयानबाजी को लेकर देखा जाए घमासान मचा हुआ है, तो वहीं एनडीए कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दी। और लालचंद, इन 8 सीटों की बात की जाए तो इन 8 सीटों में से बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी 7 सीटों पर लड़ रही है, 1 सीट रालोद को दी गई है। वहीं गठबंधन की बात की जाए तो 7 सीटों पे वहां पर लड़ रही है समाजवादी पार्टी और 1 सहारनपुर जो सीट है वो दी गई है कांग्रेस को। वहीं 8 की 8 सीटों पर बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी जो एक तीसरा फैक्टर सामने आया है, ये किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाता हुआ दिखेगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन? जिस तरीके से 8 सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को पहले पेज में, जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियों ने उम्मीदवार अपने उतार दिए, चाहे इंडिया गठबंधन की बात की जाए, चाहे एनडीए की बात की जाए और चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती की बात की जाए, और यहाँ तक कि छोटे छोटे दल भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस और सपा एक साथ जुट होकर जो है उम्मीदवारों को उतारा है चुनाव मैदान में, उनके लिए प्रचार प्रसार अब अंतिम दौर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन मायावती की बात करें तो मायावती ने कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने गठबंधन नहीं किया है, क्योंकि बार बार बयानबाजी सामने आ रही थी कि मायावती अंतिम दौर में जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ होंगी। लेकिन मायावती पूरी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई अकेले दिखाई दे रही है। इसका नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तमाम राजनीतिक ठीक है। विश्लेषकों की माने तो उसमें कहीं ना कहीं मायावती इंडिया गठबंधन यानी ठीक है समाजवादी पार्टी लालचंद। और तो कांग्रेस आज को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर मतदान होना है। बेहद अहम दिन। तमाम दिग्गज नेता जो हैं आज चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।